नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है। सुबह सुबह 4 बजे मोबाइल की घंटी से अरुण की नींद खुली। देखा बाबूजी का फोन था। इतनी सुबह को आगे की खबर सुनकर अरुण सन रह गया। माँ की अचानक हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। कल तक तो माँ अच्छी थी। मीनू और अरुण कल रात ही गांव से लौटे थे और सुबह को ये खबर मिल गई। मीनू को जगाया और दोनों बच्चों को लेकर चारों तुरंत गांव के लिए रवाना हो गए। बाबूजी अपनी पत्नी को एकटक देखे जा रहे थे। क्रियाक्रम के दौरान उतरे चेहरे और भरी आंखों से बाबूजी ने पत्नी को विदाई दी। दोनों गांव में साथ ही रहते थे। बड़ी बेटी काजल दूसरे गांव में रहती थी, आते जाते संभाल लेती थी और अरुण की नौकरी शहर में लगी हुई थी। अरुण 4 महीने में एक बार आ जाता था। बाबूजी की पूरी जिंदगी किसी सेठ के यहाँ माली का काम करते गुजरी थी। कोई जमीन जायदाद खेत भी नहीं था। घर के नाम पर 2 कमरे का मकान, इसी में परिवार के साथ रहते थे। दोनों बच्चों को पाला और पढ़ाया। उनकी शादी की। पत्नी कांता जी सिलाई बुनाई करती थी। इसी से ही अंतरिक्ष आमदनी हो जाती थी। अरे भाई अरुण भाई साहब, अब अकेले यहाँ कैसे रहेंगे? तू भाई साहब को अपने साथ ले जा। यहाँ गांव में इलाज की भी सुविधा नहीं है। शहर में बच्चों के साथ भी इनका मन लग जाएगा। भाभी के बिना यहाँ जी नहीं पाएंगे। चाचा जी ने अरुण को समझाया। यह सुनकर मीनू का पारा चढ़ गया। वो बाबूजी को लेकर जाना नहीं चाहती थी। वो चाहती थी कि बाबूजी यही गांव में रहे और बड़ी दीदी आते जाते उन्हें संभालती रहे। मीनू हर बात के लिए अपनी माँ को फोन करती थी। आज भी उसने माँ को फोन लगाया और कहा, मम्मी बड़ी परेशानी हो गई है, बड़ा खर्चा आ गया है, मैं क्या करूं? मीनू की माँ शारदा जी समझदार और शांत स्वभाव की गृहिणी थी, जो परिवार को जोड़ने में विश्वास रखती थी। माँ ससुर जी अब हमेशा के लिए हमारे पास रहने को शहर आ रहे हैं। हमारा खर्चा बढ़ जाएगा, कुछ बचत नहीं हो पाएगी। सेवा तो हम कर देते, पर कैसे करें और क्यों करें? ससुर जी को तो पेंशन भी नहीं मिलती। उनकी दवाई, रहन सहन, खाने पीने और कपड़ों का खर्चा भी हमें ही उठाना पड़ेगा। पेंशन मिलती तो एक बार का, फिर भी उनको अपने साथ ले जाते। वो गांव का घर भी अभी नहीं बेचना चाहते। जिद पर अड़े हैं कि मेरे जीते जी घर नहीं बिकेगा। न जाने ससुर जी भी हम पर कितने दिन बोझ बने रहेंगे और मुफ्त की रोटियां खाएंगे। शारदा देवी ने मीनू की बात सुनी। मीनू, मुझे लगता है कि तू मेरी बेटी नहीं है। तुझ में संस्कार नाम की कोई चीज है या नहीं? ससुर जी को पेंशन मिलती तो शहर ले जाती, नहीं मिलती है तो ले जाना नहीं चाह रही है। अरे वो अरुण बाबू के पिताजी है, अभी अकेले ऐसाए है। उनको अब तुम दोनों का ही सहारा है। बड़े बुजुर्ग घर में रहते हैं तो उनका आशीर्वाद मिलता है और तेरा मन पैसों में अटका है। ये वो ही तुम्हारे ससुर है जिन्होंने अरुण बाबू को जन्म दिया है, उन्हें पाला है, पढ़ाया है और वो कमाने लायक हुए हैं। उनकी बदौलत ही तू
तू आज कमाऊ पति की पत्नी है, उनके पैसों पर ऐश कर रही है, तेरा जीवन पल रहा है। मीनू, माता पिता बच्चों को किसी भी तरह पाल लेते हैं, पर सब बच्चे मिलकर माता पिता को नहीं पाल पाते। क्या तेरे और बापूजी का पैसों का ही रिश्ता है? तुम्हारे ससुर को पेंशन नहीं मिलती है तो क्या हुआ, वो अकेले रहेंगे? माता पिता तो बच्चों के लिए सारी उम्र ही करते हैं। वो एटीएम मशीन है क्या, जो जब भी उनके पास जाओ पैसे की उम्मीद से ही जाओ, पैसा नहीं मिले तो उन बूढ़े लोगों की कदर ही मत करो। माता पिता के पास पैसे हैं तो उनकी कदर करो, नहीं है तो अकेले छोड़ दो। माता पिता हमें तो हमेशा कोई उम्मीद रखे बिना ही पालते हैं, हमेशा खुशी ही देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, हम पर लाखों खर्च कर देते हैं। वो तो कभी हिसाब नहीं लगाते, ना ही कभी कहते हैं कि बच्चों पर इतना खर्चा हो गया है। मीनू, आज तुझे अपनी बेटी कहते हुए मुझे शर्म आ रही है। सोच मीनू, आज तेरी भाभी भी यही सोच ले तो तेरे पापा और मैं इस उम्र में कहाँ जाएंगे? बुजुर्गों के आशीर्वाद से तो घर में बरकत बनी रहती है, लक्ष्मी भी वहाँ रहती है जहाँ बुजुर्गों की सेवा होती है। सबसे बड़ा आशीर्वाद होता है, तू ससुर जी की सेवा करोगी तो तेरे बच्चे भी तुझे देखकर यही सीखेंगे। मीनू, एक दिन तुझे भी बुढ़ापा आएगा, कल को तुझे कोई पछतावा नहीं हो, इसीलिए माँ बनकर समझा रही हूँ। माँ हूँ तभी तो चाहती हूँ कि मेरी बेटी हमेशा सुखी रहे, अभी भी और बुढ़ापे में भी। माँ, मुझे माफ कर दो, मुझे आपकी बात समझ आ गई है। सबके पास आप जैसी समझदार वाली माँ हो तो समाज में ये कलेश ही मिट जाएगा। यह कहकर मीनू ने फोन रख दिया। थोड़ी देर बाद अरुण हिचकिचाते हुए कमरे में आया। उसे पता था मीनू बापूजी को साथ रखने को कभी राजी नहीं होगी। अरुण ने हिम्मत करके कहा तो मीनू ने यही बोला, अरुण, वो आपके पिताजी है, आज उनकी वजह से आप हो। हम ससुर जी को अपने साथ लेकर चलेंगे, आप तैयारी कर ले। मीनू को संतुष्टि महसूस हुई और अरुण को मीनू के अचानक बदले स्वभाव पर आश्चर्य हुआ, लेकिन मीनू के इस फैसले से अरुण भी बहुत खुश हुआ। मीनू अपने ससुर को शहर ले गई और अरुण के साथ मीनू और दोनों बच्चे भी बाबूजी की देखभाल करने लगे। आज मीनू को अपनी माँ पर गर्व हो रहा था। आज उन्हीं की वजह से उसका घर बर्बाद होने से बच गया था। शारदा जी की सीख ने अरुण के पिताजी की जिंदगी बदल दी।